घोल के 100 ml वाले एक्स बीकर को 3:17 अम्ल पानी वाले घोल के 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है, तो प्रभावी मिश्रण में अम्ल और बीकर का अनुपात 19:91 हो जाता है। x/y ज्ञात करें। देखिए हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, उनको मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है ना। पहले सॉल्यूशन को हमने मिलाया है, पहले सॉल्यूशन को हमने 100 ml के एक्स बीकर भरे हैं, दूसरे सॉल्यूशन में हमने 200 ml के वाई बीकर भरे हैं। तो आपसे पूछा x/y का मान क्या होगा। देखिए चाहे आप एसिड पे फोकस कर लो, चाहे पानी पे फोकस कर लो, चाप किए मैं एसिड पे फोकस कर लेता हूं, एसिड पे अम्ल पे। तो पहले वाले सॉल्यूशन में कितना एसिड है, तो आप कहोगे सर 1/5, 4 1 5 है, 1/5 टोटल 5 में से 1 पार्ट। दूसरे में कितना एसिड है, तो आप कहोगे सर 3/20, 17 3 20 में से 3 पार्ट एसिड है। इन दोनों को मिलाकर नया सॉल्यूशन बनाएगा, उसमें कितना एसिड है, तो आप कहोगे सर 19 एसिड है आउट ऑफ टोटल 19 + 91, 19 + 91 110। आप बोलोगे हां जी सर, तो आप मुझे बताओ कि दोनों सॉल्यूशन की क्वांटिटी को किस अनुपात में मिलाया गया है, आप हमें ये बताएं। तो आप कहोगे सर जी 5 20 और 110 का एलसीएम क्या होता है 220। इस पूरे डाटा को 220 से गुणा कर दीजिए। 5 से 220 कितनी बार कट जाएगा, 44 बार। 20 से 220 जाएगा 11 बार, 11 33। आप बोलोगे हां जी सर। और 110 से 220 जाएगा 2 बार 19 दूनी 38। तो पहले और दूसरे सॉल्यूशन को 5:6 के अनुपात में मिलाना चाहिए। पहले और दूसरे सॉल्यूशन को 5:6 के अनुपात में मिलाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 5:6 का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 5:6 है नहीं, क्योंकि सवाल में ये नहीं पूछा गया। सवाल में तो बल्कि ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि हमने पहले सॉल्यूशन को 100 ml वाले एक्स बीकर से भरा है और दूसरे सॉल्यूशन को हमने 200 ml वाले वाई बीकर से भरा है। तो एक्स और वाई बीकरों की संख्या का अनुपात पूछा है। एक बार बताओ, मैंने ये पता लगा लिया कि पहले और दूसरे सॉल्यूशन को 5:6 के अनुपात में मिलाया गया, मैंने ये पता लगा लिया। अब सुनिए मेरे दोस्तों, 100 ml के एक्स बीकर है तो कितना मिश्रण हो जाएगा, 100x। अभी यहां तो डाटा आसान है, खुद दिमाग में सोच सकते हैं। डाटा अगर मुश्किल भी होता तो ऐसे करते। दूसरा हमने 200 ml के वाई बीकर भरे, एक बीकर 200 ml का, तो वाई बीकर कितने के होंगे, 200 वाई ml के, 200 वाई। ये होना चाहिए ना रेशियो, आप बोलोगे सर ये होना चाहिए रेशियो 5:6 के बराबर। यहां से x से y का अनुपात क्या आएगा भाई, x का मान तो 5 है, 2y6 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। x से y का जो रेशियो आएगा 5:3 आएगा, यानी कि 5:3 के अनुपात में आपको दोनों बीकर्स को लेना चाहिए। अगर आप पहले मिक्सर के 5 बीकर भरेंगे तो दूसरे के 3 बीकर भरेंगे।